मार्केट क्रैश में सिप बंद करना सबसे बड़ी गलती। गिरता बाजार कैसे बनाता है करोड़पति। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। जब शेयर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आती है तो सबसे पहले होता क्या है? निवेशक घबरा जाते हैं, मोबाइल खोलकर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखते हैं और जब लाल रंग में गिरती हुई वैल्यू दिखाई देती है तो मन में एक ही सवाल आता है, अब क्या करें? क्या सिप रोक दें, क्या पैसा निकाल लें या फिर इंतजार करें? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस मार्केट क्रैश से ज्यादातर लोग डरते हैं, वही क्रैश लंबे समय में एसआईपी निवेशकों के लिए सबसे बड़ा अवसर भी साबित हो सकता है। आज के इस खास वीडियो में विस्तार से समझिए, मार्केट क्रैश में सिर्फ निवेशकों को घबराना चाहिए या नहीं, गिरते बाजार में ज्यादा यूनिट्स मिलती कैसे हैं, XIRP क्या होता है और क्यों एसआईपी निवेशकों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पैमाना बना जाता है। आखिर क्यों कई वित्तीय विशेषज्ञ कहते हैं कि मार्केट क्रैश के दौरान सिप बंद करना भविष्य के मुनाफे को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए शुरुआत सबसे पहले समझिए, जब बाजार गिरता है तो निवेशक डर क्यों जाते हैं। मान लीजिए आपने पिछले कई साल से हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश किया, धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, लेकिन अचानक बाजार में गिरावट आ गई। कुछ ही दिनों में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 5%, 10% या कभी कभी 20% तक नीचे चली जाती है। ऐसे समय में मन में घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कई लोग ये सोचने लगते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इसी डर में कुछ निवेशक सिर्फ बंद कर देते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि बाजार में गिरावट हमेशा स्थायी नहीं होती। दुनिया के लगभग सभी बड़े मार्केट क्रैश के बाद बाजार ने समय के साथ रिकवरी भी की है और यही वजह है कि लंबे समय के निवेशकों के लिए गिरावट को अक्सर अवसर माना जाता है। अब समझिए, गिरते बाजार में एसआईपी कैसे फायदा पहुंचाती है। मान लीजिए आपकी मासिक सिप 5,000 रुपए की है। अगर किसी महीने फंड का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू 50 रुपए है तो आपको 100 यूनिट मिलेंगी, लेकिन अगर बाजार में गिरावट आ जाए तो वही एनएवी घटकर 25 रुपए रह जाएगा। उसी 5,000 रुपए में आपको 200 यूनिट्स मिल जाएंगे, यानी पैसा उतना ही रहेगा लेकिन यूनिट्स दुगनी हो जाएंगी। यही सिप की सबसे बड़ी ताकत है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, मतलब बाजार ऊपर हो या नीचे आप नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं। समय के साथ आपकी औसत खरीद कीमत संतुलित होती रहती है। एक उदाहरण से समझिए और आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए दो निवेशक हैं। पहला निवेशक घबरा गया और बाजार गिरने पर उसने सिप को बंद कर दिया। दूसरे निवेशक ने बिना घबराए निवेश को जारी रखा और कुछ महीने बाद बाजार में रिकवरी भी आ गई। अब दूसरे निवेशक के पास ज्यादा यूनिट्स थी क्योंकि उसने गिरावट के दौरान सस्ते दामों पर यूनिट्स खरीदी। जब बाजार वापस ऊपर गया तो उसके कुल रिटर्न पहले निवेशक की तुलना में कहीं ज्यादा हो गए। यही वजह है कि कई अनुभवी निवेशक और वित्तीय सलाहकार मार्केट क्रैश को डिस्काउंट सेल की तरह देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिप के रिटर्न को मापा कैसे जाता है। यहीं पर आता है XIRR। बहुत सारे लोग CAGR का नाम सुनते हैं, लेकिन एसआईपी के मामले में CAGR पूरी तस्वीर नहीं दिखाता क्योंकि सिप में निवेश एक बार में नहीं होता, हर महीने अलग अलग तारीखों पर पैसा लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में XIRR अधिक सटीक परिणाम देता है। XIRR का पूरा नाम है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये हर निवेश की तारीख और राशि को ध्यान में रखकर वास्तविक रिटर्न निकालता है। इसलिए म्यूचुअल फंड उद्योग में एसआईपी निवेशकों के लिए XIRR को सबसे विश्वसनीय पैमाना माना जाता है। एक सरल उदाहरण, अगर आपने जनवरी में 5,000 रुपए लगाए, फरवरी में 5,000 रुपए लगाए, मार्च में फिर 5,000 रुपए लगाए, इसी तरह कई साल तक निवेश जारी रखा, हर निवेश की अवधि अलग अलग होगी। जनवरी का पैसा सबसे ज्यादा समय तक निवेशित रहेगा, जबकि हाल की किश्तें कम समय तक। ऐसी स्थिति में XIRR हर किश्त का अलग अलग प्रभाव जोड़कर वास्तविक रिटर्न बताता है। इसलिए सिप के प्रदर्शन का सही आकलन करने के लिए XIRR ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मार्केट क्रैश में एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का जवाब है नहीं, क्योंकि गिरते बाजार में सिप बंद करना ठीक उसी समय दुकान से बाहर निकलने जैसा है जब सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा हो। जब बाजार नीचे होता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और यही यूनिट्स भविष्य में बड़ा लाभ भी देती हैं। अगर आप इसी समय निवेश रोक देते हैं तो आप उस अवसर को भी खो देते हैं जो लंबे समय में ज्यादा फायदा पहुंचा सकता था। वित्तीय विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर आपकी आय स्थिर है, आपके पास अतिरिक्त बचत उपलब्ध है, तो मार्केट गिरावट के दौरान टॉप अप सिप पर भी विचार किया जा सकता है, यानी पहले से चल रही सिप की राशि को बढ़ाना। एक और एग्जाम्पल, अगर आपकी सिप 10,000 रुपए की है तो आप इसे 12,000 या 15,000 रुपए तक बढ़ा सकते हैं। इससे गिरावट के समय अधिक यूनिट्स खरीदने का अवसर मिलता है। हालांकि ये निर्णय हमेशा अपनी
आर्थिक स्थिति और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर ही लेना होगा। अब बात करते हैं लंबी अवधि के निवेशकों की। अगर आपका टारगेट रिटायरमेंट फंड बनाना है, बच्चों की सीनियर एजुकेशन और हायर स्टडीज के लिए पैसा जुटाना है, घर खरीदना है, लंबे समय में संपत्ति बनाना है, तो आपके लिए बाजार की गिरावट उतनी बड़ी समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास समय होता है। निवेश की दुनिया में समय सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, और जितना लंबा निवेश का समय, कंपाउंडिंग का प्रभाव उतना ज्यादा। इतिहास पर नजर भी डालेंगे तो दुनिया के लगभग हर बड़े मार्केट क्रैश के बाद बाजार ने समय के साथ वापसी भी की है, चाहे वो वैश्विक आर्थिक संकट हो, कोविड महामारी का दौर हो या किसी भू राजनीतिक तनाव का प्रभाव। बाजार ने अंततः रिकवरी दिखाई है। इसी वजह से अनुभवी एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। यानी बाजार में लंबे समय तक बने रहना बाजार का सही समय पकड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निवेश बिना सोच समझ के किया जाए। निवेशकों को हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, यानी इमरजेंसी फंड अलग रखें, कर्ज का बोझ नियंत्रित रखें, अपने वित्तीय लक्ष्य को भी स्पष्ट रखें। केवल उतना ही निवेश करें जितना जोखिम आप सहन कर सकते हैं। याद ये रखना होगा कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया जरूर है, गिरावट अस्थायी हो सकती है, लेकिन अनुशासित निवेश लंबे समय में बड़ी संपत्ति बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए जब अगली बार बाजार में गिरावट आए तो घबराने की बजाय अपने निवेश लक्ष्य को याद रखें, क्योंकि संभव है आज की यही गिरावट भविष्य के बेहतर रिटर्न की नींव बन सकती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है, मार्केट क्रैश अल्पकाल में नुकसान जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन एसआईपी निवेशकों के लिए ये अवसर भी बन सकता है। गिरावट के दौरान ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, XIRR बेहतर हो सकता है, लंबे समय में संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया मजबूत हो सकती है। हालांकि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और जरूरतों का आकलन जरूर करें। इस विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपने कभी मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करने के बारे में सोचा है, या फिर आप गिरावट के दौरान भी निवेश जारी रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक और साथ ही करें शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब।